कैमरा पीछे कीजिए, मोबाइल पीछे कीजिए ना। बोलिए भगवान जी की इधर सामने देख लीजिएगा, दोनों 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 जिस धरती से जयप्रकाश नारायण जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान देने वाले हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर अंबेडकर, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। मुख्य श्रेय संविधान का भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाता है। मैं इस खुले मन से आप सबसे कहना चाहता हूँ। और जिस प्रदेश में दो मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद जी, के.वी. सहाय जी ये रहे, उस प्रदेश में गाय समाज शून्यता पर आ गया है। आज जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कुशासन फैला हुआ है बिहार में, वो इसलिए है क्योंकि गाय समाज राजनीति से बाहर है। हम अपने सारे युवाओं को और सारे जिले के आए हुए अध्यक्षों और सारे पदाधिकारियों को आह्वान करते हैं कि हर जगह से जहाँ जहाँ बिहार में जितनी शक्ति है हमारी, उतनी किसी भी प्रदेश में नहीं है। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें। जहाँ से जो भी गाय खड़ा हुआ है उसको जिताएं और सारी राजनीतिक पार्टियों को बताएं कि शासन और न्याय अगर कोई दे सकता है तो गाय समाज दे सकता है। जय भारत, जय हिंद, जय बिहार। पूरे देश में गाय समाज एक, और हम परिवार मिलन नहीं करें तो खाली अपने किसी मीटिंग में चले जाएं तो उससे क्या मिलेगा। हमारी पत्नी और बच्चे घर पर रहें। हमने अभी एक काम और शुरू किया है, मीडिया के लोग रुकिएगा और देखिएगा। अभी हमने 35-40 लोगों को सम्मान करना है। मैंने बुलाया विभिन्न क्षेत्रों के, और हम पति पत्नी दोनों को सम्मान करते हैं। ये नहीं कि पति का सम्मान हो रहा है और पत्नी मूक दर्शक देख रही है। वो भी हमको मार पीट के ठीक करके आगे बढ़ाती है। उनका बहुत डोमिनेट रोल है। अगर 4 दिन वो बाहर चल जाए तो हमारे अंडरवियर नहीं मिलते, हमारे शर्ट नहीं मिलते हैं कहाँ। ये स्थिति रहती है पुरुषों की। बाहर में आप भले शेर दिखते हैं, घर में आपको एक छोटा चीज़ भी नहीं मिलता है। तो और ये नहीं चल सकता महिलाओं के बिना, इसलिए महिला बच्चा सबको हमने आज बुलाया है। आप देख लीजिए हॉल में, तो ये नहीं कर सकता कि केवल पुरुष हैं, महिलाओं को आपने नहीं बुलाया। हमने सबको बुलाया। और आप ये भी देखे होंगे, अभी खड़े होंगे तो हमने सारे जिलाध्यक्षों को नाम कॉल करके बुलाया, सम्मान करके। तो पूरे बिहार के जिलाध्यक्ष आज यहाँ उपस्थित,
हॉल भी देख रहे हैं खचाखच भरा हुआ है, कहीं बैठने का जगह नहीं है। अगले बार से हम इससे बड़ा हॉल में कार्यक्रम करेंगे। जिन्हें बैठने में तकलीफ हुई है उनसे हम माफ़ी मांगते हैं। इससे बड़ा हॉल में और हम कार्यक्रम करेंगे और तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बुलाएंगे। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि न हम में खून की कमी है, न ऊर्जा की कमी है। काश केवल राजनीतिक दलों का झोला खोलना बंद कर दे। जो हमको इज्जत देगा हम उसके साथ रहेंगे। अकेले वोट से हम जीत नहीं सकते हैं, लेकिन हरा तो सकते हैं। 1000-2000 वोट से लोग हारते हैं और हर कम से कम बिहार में हम लोग का अध्ययन किया हुआ है 65 ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम जीता और हरा सकते हैं। जीत और हरा सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे सीटों को दूसरे जात को दिया गया कि ये तो कास्ट है, इसको विरोध कौन करेगा। दरभंगा से होते थे श्रीनाथ प्रसाद वर्मा, कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, उनको हटा के दूसरे लोगों को दे दिया, दूसरे जात के लोगों को। पूर्णिया से, मोतिहारी से, मुजफ्फरपुर से, सब जगह से कास्ट होते थे। लेकिन चूंकि हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, हम विरोध नहीं करते हैं। और जब तक आप विरोध की राजनीति नहीं कीजिएगा, आप खड़े नहीं रह सकते। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो उछालो तबीयत से यार। आप 1 लाख के भीड़ में अगर एक पत्थर उछाल दीजिए तो भगदड़ मच जाएगा। तो ऐसी स्थिति बनाना पड़ेगा। और हम बहुत ही राजनीतिक दल में रहे हैं, हम नहीं है। आदरणीय राजीव रंजन जी को धन्यवाद दूंगा कि इस बढ़िया कार्यक्रम में और बुद्धिजीवी कायस्थ और बुद्धिजीवी के इस कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का सौभाग्य उन्होंने दिया। कायस्थ चित्रांश परिवार, इसको समझने की जरूरत है, इसके संस्कार को समझने की जरूरत है। भारतीय संस्कृति का असली रूप अगर आप देखें तो वो चित्रांश परिवार में दिखता है। जाति भेदभाव से ऊपर उठकर, जातीय भेदभाव से ऊपर उठकर अन्य जातियों में भी अपना प्रभाव छोड़ने वाला समाज। इसमें जातीय फीलिंग कम होती है और ये सबको लेकर चलने की बात करता है। और इसलिए 100% इसमें बुद्धिजीवी लोग पढ़े लिखे पाए जाते हैं। और इसलिए भारतीय संस्कृति का स्वरूप कायस्थ समाज में, चित्रांश समाज में देखने को मिलता है। और जरूरी इसलिए हो गया है कि चित्रांश परिवार को लीडरशिप पूरे भारत का मिलना चाहिए, इसलिए जरूरी। राजेंद्र बाबू, लोक नायक जयप्रकाश नारायण और अनेकों ऐसे महापुरुषों का नाम आप देखेंगे, जब जब उनका असर रहा या भारत देश को के प्रेरणा बने और भारत देश विश्व का गुंबद बना, विश्व का मुकुट बना। तो आइए, कायस्थ समाज केवल कायस्थ अपने लिए जिए तो क्या जिए, दिल तो जी जमाने के लिए। ये पूरे समाज को, पूरे देश को बांधने वाला समाज है और इसलिए इसको आगे आना चाहिए। केवल अपने हित के लिए हम नहीं सोचते हैं, हम व्यापक हित में सोचते हैं। यह समाज एक बुद्धिजीवी है और इसलिए इस समाज को लीडरशिप में आगे आना चाहिए। इस कल्चर को, और कायस्थ कल्चर है, इस कल्चर को समाज में आना चाहिए। इतना ही कहते हुए और कायस्थ संस्कृति, कायस्थ समाज का वर्चस्व भारत में हो, दुनिया में हो, ये कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। के आह्वान पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग के बीच आ गए हैं और उनके आह्वान पर हम सभी परिवार के सदस्य यहाँ इकट्ठे हुए। तो बेसिकली हम लोग सब एक दूसरे के सुनने और चर्चा करने यहाँ बैठे हैं। तो हम लोग पहले आपस में सभी जिला के अध्यक्ष आए हुए हैं, सबसे सुने, उनकी सुन के सोच बनाए और उसके बाद कैसे एक
एक विजन के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आगे समाज को कैसे आगे बढ़ाना और ले जाना है, ये विषय है आज का। उसी टॉपिक पर हम सकते हैं, इसी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। समाज तो निश्चित रूप से प्रत्येक कार्य को आना ही चाहिए मेरी समझ से, क्योंकि हम लोग बॉर्न लीडर्स हैं। मुझे यही लगता है कि हम लोग पैदा होते ही लीडरशिप क्वालिटी है। तो मैं आह्वान करूँगी सभी से कि सभी पॉलिटिक्स में ज़रूर आएँ। और क्योंकि जब मैं जहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ वहाँ पर मात्र 3000 ट्राइब्स वोट्स हैं और मैं 3 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मैं अपना भी उदाहरण देते हुए चाहूँगी कि सभी ज़रूर जहाँ मौका मिले वहाँ राजनीति में ज़रूर आए।